नमस्कार बच्चों, मैं मनोज कुमार मैथ्स के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। और सेट थ्योरी जो टॉपिक चल रहा था, चैप्टर चल रहा था, उस क्रम में जो पिछली क्लास में जितना भी मैं पढ़ा चुका था उससे आगे जो आज टॉपिक है वो टॉपिक है उपसमुच्चय। तो समझते हैं उपसमुच्चय सबसेट होता क्या है। और बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और ये इसमें अक्सर करके बच्चों को लगभग कन्फ्यूजन बना ही रहता है। कितना भी पढ़ लो फिर भी कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन रहता है। तो मैं आज आपको इस तरीके से पढ़ाने वाला हूँ अच्छे से कि इसमें से जो कन्फ्यूजन होता है ना वो कन्फ्यूजन ना रहे। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से इसको समझेंगे और थोड़ा नोट्स भी बनाते जाएंगे। जरा देखिए क्या होता है उपसमुच्चय। देखिए उपसमुच्चय तो सबसे पहले या तो मैं एग्जाम्पल के थ्रू डेफिनेशन पे पहुंचूं या डेफिनेशन बताते हुए चलूं। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि अगर दो समुच्चय हैं, यदि दो समुच्चय, आप सुनते जाए जरा ध्यान से, दो समुच्चय हैं, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, यदि दो समुच्चय ए और बी हैं तो समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी अवयव हो, या ऐसे कह सकते हैं कि समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी के भी अवयव हो, तब समुच्चय ए को समुच्चय बी का उपसमुच्चय कहते हैं। ठीक है ना। तो चलो देखो एग्जांपल से देखते हैं इसको। जैसे मैंने कहा एक सेट है ए, इसमें एलिमेंट ले लिए, अवयव ले लिए 1 2 3, ये वाला, ये एक सेट ले लिया मैंने बी, इसमें एलिमेंट ले लिया 1 2 3 4 5, ये एलिमेंट ले लिया मैंने। अब मैंने क्या बोला, मैंने ये कहा ए और बी दो सेट हैं, ए और बी दो सेट हैं, एक का प्रत्येक अवयव बी में होना चाहिए, या मैं ये कहूं समुच्चय ए के सभी अवयव बी में होने चाहिए। ठीक है ना। तो देखो यहां पर समुच्चय ए के सभी एलिमेंट 1 2 3, ये तीन एलिमेंट है ना, तीनों के तीनों एलिमेंट इसमें है ना, ये सारे एलिमेंट इसमें हैं, तो हम कहेंगे समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय है। समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय है। और इसको लिखेंगे कैसे, इस तरीके से, ए सबसेट बी। यानी ये हुआ कि समुच्चय ए के सभी एलिमेंट समुच्चय बी में अगर हैं तब उसे हम समुच्चय ए को समुच्चय बी का उपसमुच्चय कहेंगे और उसको रिप्रेजेंट करेंगे ए सबसेट बी। ये इस तरीके से, ये वाला चिन्ह इस तरीके से, जो यू होता है ना, यू इस तरीके से उसको ऐसे लिटा के बना देते हैं। ठीक है ना। ये इक्वल क्यों लगाया, इसके ऊपर चर्चा करेंगे, भी आगे चलते हैं, आगे चर्चा करेंगे। तो फिलहाल आप ये समझिए कि उपसमुच्चय होता क्या है। तो उपसमुच्चय में ये आ गया कि अगर दो सेट हैं तो एक सेट के सभी एलिमेंट अगर दूसरे सेट में हैं तो पहला सेट दूसरे सेट का उपसमुच्चय होगा। मैं समझता हूं ये आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। उसके हिसाब से एग्जांपल हो गया, ऐसे लिखते हैं। और इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको पढ़ते हैं आपका ए इज सबसेट ऑफ बी, क्या पढ़ते हैं इसको, ए इज सबसेट ऑफ बी, ऐसे पढ़ते हैं। हिंदी में पढ़ना थोड़ा कठिन होता है, इंग्लिश में पढ़ना थोड़ा आसान होता है। हिंदी में अगर पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे कि ए उपसमुच्चय बी, या ए उपसमुच्चय है बी का, इसलिए इंग्लिश में आसान होता है, ए इज सबसेट ऑफ बी। तो ये आपका हो गया ए इज सबसेट ऑफ बी, यानी कि उसको लिखने का तरीका ये, पढ़ने का तरीका ये, इस तरीके से इसको रीड करते हैं। तो मैं समझता हूं ये समझ में आ गया होगा कि ये क्या होता है, उपसमुच्चय क्या होता है। देखिए एग्जाम्पल एक और देखते हैं। जैसे मैंने कहा ए बराबर, मैंने ले लिया 1 2 3, इसी को ले लेते हैं, और बी बराबर ले लिया 1 2 4 5, इस तरीके से ले लिया। अब यहां देखो, यहां पे क्या रिजल्ट एक निकलेगा, यहां से क्या निकलेगा, मैंने क्या बोला था, समुच्चय ए के सभी एलिमेंट समुच्चय बी में होने चाहिए, तब ए बी का उपसमुच्चय होगा। ठीक है ना। अब यहां पे क्या निकल रहा है कि अगर हम देखें तो इसके एक और दो एलिमेंट तो इसमें हैं, लेकिन ये वाला एलिमेंट इसमें नहीं है। जब ये एलिमेंट इसमें नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ये समुच्चय इसका उपसमुच्चय नहीं होगा। क्यों, परिभाषा बता चुके हैं कि सभी एलिमेंट होने चाहिए दूसरे सेट में, बी में दूसरे बी यानी कि दूसरे सेट में सभी एलिमेंट होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे 3 तो है नहीं। जब 3 नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, ए बी का उपसमुच्चय नहीं होगा, ए बी का उपसमुच्चय नहीं होगा। इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे ए नॉट ए सबसेट बी, इसको ऐसे लिखेंगे। पढ़ेंगे कैसे, ए इज नॉट सबसेट बी, ए इज नॉट ए सबसेट बी, यानी ए बी का उपसमुच्चय नहीं है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर
किसी सेट का कोई भी एलिमेंट, यानी जैसे इस सेट का 3 एलिमेंट इसमें नहीं है, यहां पर लिख भी सकते हैं, चूंकि 3 डज नॉट बिलोंग्स टू बी, 3 मैंने लिख भी दिया, क्लियर कर दिया, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। इसमें सारे एलिमेंट मिल रहे थे, इसमें एक एलिमेंट ऐसा है जो इसमें नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब ये भी पता चलेगा हमें कि ए नॉट सबसेट बी कब होता है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, आगे एक पॉइंट लिखना आपको, चलिए मैं इसको साफ कर देता हूं, आप नोट कर लें इसको। पॉइंट लिखने से पहले एक एग्जांपल कराते हैं आपको, समझिए। जैसे मैंने कहा ए बराबर एक्स सच दैट एक्स सम संख्या है, सम, ओ सॉरी डबल लिख गया, सम संख्या, एक सेट ये है। दूसरा सेट हमने लिया एक्स सच दैट एक्स बराबर 2 की पावर है, एक्स सच दैट एक्स बराबर 2 टू दी पावर है, और यहां पे क्या है, n बिलोंग कर रहा है, किसमें कर रहा है, n बिलोंग्स टू i पॉजिटिव, यानी धनात्मक संख्या, ये धन पूर्णांक, यानी कि मैंने ये बताया था i बराबर इंटीजर, ये पॉजिटिव इंटीजर के लिए सेट क्या बनता है, ये वाला 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये वाला, ये वाला सेट बनता है, तो ये आपको पता रहना चाहिए। तो अगर हम यहां से देखें, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखें, इसको टेबुलर फॉर्म में लिखें, तो कैसे लिखेंगे, a बराबर, देखो सम संख्या, इवन नंबर, x इज इवन नंबर, यानी कि सम संख्या, तो कौन कौन सी सम संख्या होंगी यहाँ पर, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, कितनी भी लेते जाओ, ठीक है ना। आगे देखें b बराबर क्या होगा, ये भी रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, तो देखो n क्या है, नेचुरल नंबर, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर, तो यहाँ पे रखते जाओ, n की जगह 1 रखो, यहाँ पे 1 रखे हैं, जैसे x बराबर 2 की पावर n है, 2 की पावर n, तो यहाँ 1 रखे, कितना 1 रखे इसमें, 2 की पावर 1, तो कितना आएगा, 2 आएगा, 2 की पावर 2 यानी कितना आएगा, 2 इंटू 2 यानी कि 4 आएगा, 2 की पावर 3 यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कितना आएगा, 8 आएगा, 2 की पावर 4 कितना आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू कितना आएगा, 16। इस तरीके से रखना है इसमें। तो हमने क्या किया, ऐसे यहाँ पर रखे नहीं दिखाएंगे, तो हमने क्या किया, यहाँ पर रखे, कितना आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 8 आएगा, 16 आएगा, डॉट डॉट डॉट। अब इसमें देखना है, देखिए ये सेट और ये सेट दोनों ही इनफाइनाइट सेट है, यानी इसमें एलिमेंट और आते जाएंगे, इसमें भी एलिमेंट आते जाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये वाले एलिमेंट, ये वाले नहीं, ये वाले सारे एलिमेंट, ये वाले सारे के सारे इसमें मिलेंगे, सभी एलिमेंट, देखो 2 है, 4 है, 8 भी आ रहा है ना, 16 आगे आएगा, क्योंकि 8 10 12 14 16 18 ऐसे चलते जाएंगे, तो b के सारे अवयव a में आएंगे। जब b के सारे एलिमेंट a में मिलेंगे, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, b सबसेट a, क्या हो जाएगा, b सबसेट a। देखो एक सेट ये, एक सेट ये, तो इसके सारे एलिमेंट इसमें आ रहे हैं, इसलिए हम इसको कहेंगे b सबसेट a। तो एक सवाल इसमें मैंने आपको कराया, 2 एग्जांपल ही बता दिए, कब सबसेट होगा कब सबसेट नहीं होगा, तो ये आपको सबसेट क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं, आगे इसी में है, क्योंकि सेट में इसमें हमने क्या लिखा, एक सेट लिखा उसमें एलिमेंट कम थे, दूसरा सेट लिखा उसमें एलिमेंट ज्यादा थे। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे देखिए ये भी सेट लिया था मैंने 1 2 3, और एक सेट लिया था बी, क्या लिया था मैंने 1 2 3 4 5, ये तो लिया था। अब सुनो क्या बताने वाला हूं, इसमें 3 एलिमेंट, इसमें 5 एलिमेंट। अब इसमें बड़ा कौन सा, ये वाला, इसमें एलिमेंट ज्यादा है तो ये बड़ा सेट, इसमें एलिमेंट कम है तो ये छोटा सेट। इसका मतलब ये हुआ जब इसका उप समुच्चय कहेंगे, सबसेट कहेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, सुपर सेट। क्या बन जाएगा, सुपर सेट। किसके लिए, ए के लिए, ठीक है ना। ए का ये क्या बन जाएगा, सुपर सेट। और सुपर सेट को कैसे लिखते हैं, सुपर सेट को लिखने का तरीका भी बताता हूं मैं। तो इसको हम सुपर सेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, सुपर सेट। ये हमारा बनेगा सुपर सेट। इस सेट के लिए क्या बन जाएगा, सुपर सेट। कैसे, देखिए पॉइंट लिखते हैं। पॉइंट है
यदि, पॉइंट लिख लो यहाँ पर, यदि ए सबसेट बी, यानी ए बी का सबसेट है, देखो ए बी का सबसेट है, क्लियर हो रहा है, ए बी का सबसेट है, ए के सारे अवयव बी में हैं, तो इसका मतलब क्या, ए बी का सबसेट हो गया। तो यदि ए सबसेट बी, तो यदि ए सबसेट बी, तो बी को समुच्चय, बी को समुच्चय ए का अधिसमुच्चय, आगे लिख देते हैं यहां पर, अधिसमुच्चय, अधिसमुच्चय को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सुपरसेट। क्या बोला मैंने, यदि ए सबसेट बी हो तब समुच्चय बी को समुच्चय ए का अधिसमुच्चय यानी सुपरसेट कहते हैं। और इस संबंध को, और इस संबंध को कैसे लिखेंगे, देखो ये सबसेट बी था, ऐसे ए सबसेट बी, इसको मैंने क्या बोला, सुपरसेट। क्या बोला इसको मैंने, सुपरसेट। जब ये सुपरसेट हो गया तो ये बड़ा है ना, देखो यहाँ पे चिन्ह लग रहा है ना, ये वाला, ये इस तरीके से, ये वाला, ये मुंह खुला हुआ है तो ये बड़ा और ये क्या है, छोटा, ये बड़ा और ये छोटा। जैसे ये वाला चिन्ह लगाते हैं ना, अंकों में देखते हैं कि 3, 4, तो ये बड़ा अंक, ये छोटा वाला अंक, तो सेट भी तो उसी तरीके से ही है ना भाई, इसमें एलिमेंट ज्यादा तो ये बड़ा, मतलब बड़ा वाला सेट हो गया, इसमें एलिमेंट कम, छोटा वाला सेट, सारे अवयव इसमें, इसका मतलब ये सुपरमैन यानी सुपर सेट बन गया। ये क्या बन गया, सुपर सेट। तो इसको कैसे लिखेंगे, इस संबंध को बी ऐसे, इस तरीके से लिखते हैं, ये संबंध को इस बी सुपरसेट ए के से लिखो, से निरूपित करते हैं, और इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको पढ़ेंगे कैसे, इसको समझिए, बी इज सुपरसेट ऑफ ए, यानी कि बी जो है ना वो ए का क्या हो गया, सुपरसेट, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में है ना। इसको ए सबसेट बी लिखें या बी इज सुपरसेट ऑफ ए लिखें, दोनों मतलब बात एक ही है, लेकिन थोड़ा सा अंतर यह है कि इसको पढ़ने का तरीका अलग और इसको पढ़ने का तरीका अलग। दोनों स्थितियों में बी बड़ा ही रहेगा। देखो इस स्थिति में भी क्या है, बी बड़ा है, और इस स्थिति में भी क्या है, बी बड़ा ही है, यानी बड़ा सेट खुला हुआ इस तरफ, उस तरफ भी खुला हुआ। तो मैं समझता हूं सुपर सेट भी आपको क्लियर हो गया होगा कि सुपर सेट आखिरकार होता क्या है। तो सबसेट में आपका सुपर सेट, छोटा सेट, बड़ा सेट, ये सारी चीजें इसमें आपको क्लियर हो गई होंगी। आगे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ऐसे मान लीजिए कोई भी एग्जाम, मतलब बोर्ड एग्जाम में तो बनते ही हैं, साथ में अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो क्वेश्चन इससे बनता है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनते हैं। देखिए आगे मैंने कहा एक एग्जांपल लिया, देखिए इससे रिजल्ट निकालेंगे क्या। मैंने कहा ए बराबर, एक सेट लिया 1 2 3, ठीक है, क्या लिया मैंने 1 2 3। एक सेट लिया बी बराबर ले लिया मैंने क्या बी बराबर ले लिया 3 2 1। ऑर्डर मैटर नहीं करता, ये बता चुके हम, अवयवों को किसी भी क्रम में लिखें। इसका मतलब क्या, यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि मैंने ये कहा था कि एक सेट के अवयव दूसरे सेट में होने चाहिए, तो यहाँ समुच्चय ए के सभी अवयव बी में हैं, लेकिन बी के भी तो अवयव ए में हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब एक समुच्चय के अवयव दूसरे समुच्चय में हैं तो इसका मतलब ए सबसेट भी हो गया। जब बी के अवयव ए में हैं तो बी सबसेट हो गया। तो इसका मतलब हम यहाँ क्या कह सकते हैं, ए सबसेट बी, ऐसे भी कह सकते हैं ए सबसेट बी, और ये भी कह सकते हैं बी सबसेट ए, यानी ए सबसेट बी, बी सबसेट ए। इसका मतलब क्या होगा, जब ए बी का उपसमुच्चय है और बी ए का उपसमुच्चय है तो इसका मतलब इस स्थिति में क्या हो जाएगा, ए बराबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बराबर बी, और ए बराबर बी दिया गया। तो इससे निष्कर्ष ये निकला कि इफ
यानी कि अगर यदि यदि और केवल यदि ये दिया हो कि ए सबसेट बी और बी सबसेट ए, ठीक है ना, ए बी का उपसमुच्चय हो, बी ए का उपसमुच्चय हो, तब क्या होगा ऐसी स्थिति में ए बराबर बी, यानी सेट बी ए बी के बराबर होगा। या हम ये कहें कि अगर दो समुच्चय बराबर हैं तो हम ये कहेंगे कि ए सबसेट बी और बी सबसेट ए, यानी ए बी का उपसमुच्चय होगा और बी ए का उपसमुच्चय होगा। बात क्लियर हो गई होगी? ये एकदम क्लियर आपका पॉइंट बन गया। ये मैंने एग्जांपल दे दिया, एग्जांपल के थ्रू ये आपका पॉइंट बन गया। ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखो, चलिए आगे देखते हैं इसको। अगला पॉइंट लेते हैं। अगला पॉइंट है, पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट लेते हैं। यदि ए सबसेट बी, यानी ए बी का उपसमुच्चय हो और बी सबसेट सी, यानी बी किसका समुच्चय हो, ये सी नहीं है, ये सबसेट का चिन्ह है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, बी सबसेट सी, तो क्या होगा तब ऐसी स्थिति में क्या बन जाएगा, तब ए सबसेट सी। देखो ए क्या है, बी का उपसमुच्चय है, बी क्या है, सी का उपसमुच्चय है। तो जब ए बी का उपसमुच्चय है, बी सी का उपसमुच्चय है, तो क्या होगा, सी सबसे बड़ा हो गया भाई, ए के एलिमेंट बी में है ना और बी के एलिमेंट सी में। इसका मतलब क्या, जब ए के एलिमेंट बी में है, बी के एलिमेंट सी में है, तो ए के भी तो एलिमेंट सी में हो जाएंगे। तो इसका मतलब रिजल्ट क्या निकला, ए सबसेट सी, यानी सी मतलब ए जो है ना वो सी का क्या बन जाएगा, उपसमुच्चय। तो ये दूसरा पॉइंट भी ध्यान रखेंगे, दूसरे पॉइंट का भी ध्यान रखेंगे और इस पॉइंट का जो पहले मैं लिखा है इसका भी ध्यान रखोगे। जब हम प्रॉपर्टी को सॉल्व किया करेंगे ना, अगर हमें दो सेट बराबर दिखाने हैं तो ऐसी स्थिति में हमें क्या दिखाना पड़ेगा, एक सेट को दूसरे सेट का उपसमुच्चय दिखाना पड़ेगा और दूसरे वाले सेट को पहले वाले सेट का उपसमुच्चय दिखाना पड़ेगा, तब जाकर के वो हम वेरीफाई कर पाएंगे, ठीक है ना। तब उसको मतलब LHS और RHS दोनों बराबर कर पाएंगे। तो आपको ये प्रॉपर्टी तो आपको ध्यान रखनी है, ये भी ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट कि मैथमेटिकली अगर हम ए सबसेट बी को लिखें, मैथमेटिकली अगर ए सबसेट बी को लिखें तो लिखेंगे कैसे, तो देखो जरा कैसे लिखेंगे, ए सबसेट बी डबल इंप्लीकेशन, ध्यान रखना डबल इंप्लीकेशन का मतलब ये है कि जो मैं पहले लिख दूं उसके बाद देखो क्या है इसका डबल इंप्लीकेशन का, कि x बिलोंग्स टू ए, x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू सॉरी देन x बिलोंग्स टू b। अगर x a में है तो x b में भी होना चाहिए भाई, तभी तो सबसेट बनेगा। सबसेट का क्या मतलब है, a के सारे एलिमेंट b में हो। तो मैंने x का मतलब यहाँ किसी भी जनरल एलिमेंट से है, x का मतलब किससे है, किसी भी जनरल एलिमेंट से है x का मतलब। तो मैंने कहा a सबसेट b, a सबसेट b का मतलब ये है कि अगर x एलिमेंट जो है वो a में है, x एलिमेंट a में है, तो x एलिमेंट b में भी होना चाहिए, तभी a सबसेट b बनेगा। तो ये पॉइंट ध्यान रखोगे, ये वाला ये जो डेफिनेशन बताई थी, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही ये है, ठीक है ना। मतलब उसी डेफिनेशन को अगर हम मैथमेटिकली लिखें तो उसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है, कि अगर x a में है तब x b में भी होना चाहिए। तो ये आपके पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। तो इस तरीके से मैंने आपका ये उपसमुच्चय क्लियर कर दिया। अब आगे चलते हैं, आगे है उचित उपसमुच्चय। उपसमुच्चय क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखते हैं अब उचित उपसमुच्चय। उचित उपसमुच्चय, उचित उपसमुच्चय। सवाल बनता है इसका, फिर भी बता रहा हूं मैं आपको। उपसमुच्चय, उचित उपसमुच्चय, या इसी को कहते हैं या वास्तविक
उचित उपसमुच्चय या वास्तविक उपसमुच्चय, ये इस तरीके से, ठीक है ना। ये कहें या ये कहें, इंग्लिश में कहते हैं इसको प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या है समझिए। प्रॉपर सबसेट क्या होता है कि अगर सेट ए सेट बी का उपसमुच्चय हो, सेट ए सेट बी का क्या हो उपसमुच्चय, लेकिन बी ए के बराबर नहीं होना चाहिए। मैंने कहा एक सेट है ए और बी का उपसमुच्चय है ए सबसेट बी, लेकिन क्या बी इज कैन नॉट बी ए, सेट बी सेट ए के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि समुच्चय बी में कम से कम एक एलिमेंट, समुच्चय बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो ए में ना हो। परिभाषा क्या बनी, परिभाषा ये है कि यदि समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय हो लेकिन बी बराबर ए ना हो, अर्थात बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो ए में, बी में कम से कम एलिमेंट एक एलिमेंट ऐसा हो जो ए में ना हो, तब हम क्या कहेंगे, समुच्चय ए को समुच्चय बी का उपसमुच्चय कहेंगे। मैंने क्या कहा कि यदि ए सबसेट बी हो और बी बराबर ए ना हो, यानी दोनों सेट आपस में इक्वल नहीं होने चाहिए, दोनों सेट आपस में इक्वल नहीं होने चाहिए, अर्थात समुच्चय बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो ए में ना हो, तो ऐसी स्थिति में हम क्या कहेंगे, सेट ए को सेट बी का उपसमुच्चय कहेंगे। ठीक है ना। जैसे मैंने एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल से समझिए। हाँ, इसको निरूपित कैसे करेंगे इसको भी समझ लीजिए आप। इसको लिखेंगे ए सबसेट बी, ऐसे ए सबसेट बी, और इसको पढ़ेंगे कैसे, ए प्रॉपर सबसेट, मतलब ये चिन्ह जो है ना सबसेट का ही है, इक्वल लगा देते हैं तो सबसेट, ये ऐसे लिखे, लेकिन पढ़ेंगे कैसे, इसको रीड कैसे करेंगे, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो देखो बड़ा है ये प्रॉपर सबसेट, यानी ये वाला सेट क्या है, सुपर सेट, ये वाला छोटा वाला है, ये वाला छोटा, यानी सारे अवयव इसमें हैं, लेकिन इसके एक कम से कम एक अवयव, कम से एटलीस्ट वन एलिमेंट, ठीक है ना, कम से कम एक अवयव इसमें नहीं होगा, ठीक है ना। तब ऐसी स्थिति में ए इसका क्या बन जाएगा, प्रॉपर सबसेट, ठीक है ना। और वहां पे क्या था, वहां पर इक्वल का साइन लगा था, वो अंतर मैं अभी क्लियर कर दूंगा आपको। तो इसको कहते हैं ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। देखिए एग्जांपल कैसे, जैसे मैंने कहा ए बराबर एक सेट ले लिया, क्या ए बराबर ले लिया सेट 1 2 3, यही वाला ले लो, यही वाला ले लेते हैं, ठीक है ना। बी इसका ले लिया मैंने 1 2 3 4 5, यहां पे देख सकते हो ए के सारे एलिमेंट, और एलिमेंट कम कर देते हैं, देखो जैसे मैंने ये कहा 1 2 3 5, ए के सारे एलिमेंट बी में है, ए के सारे एलिमेंट बी में है, लेकिन बी का एक एलिमेंट ए में नहीं है, बी में कम से कम एक एलिमेंट, ज्यादा भी हो सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, ए के सारे एलिमेंट बी में है लेकिन बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जो ए में नहीं है, तब ये जो ए होगा इस बी का क्या कहलाएगा, प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रॉपर सबसेट। क्या कहलाएगा, प्रॉपर सबसेट। जैसे एक और लेते हैं हम, जैसे मैंने कहा ए बराबर ए बी सी, और बी बराबर ले लिया हमने ए बी सी डॉट 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 एक्स वाई जेड, यानी सारे अवयव ले लिए। इससे क्या निष्कर्ष निकला, देखो ए के सारे अवयव इसमें हैं, अब इसमें क्या है, बहुत सारे अवयव हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्या कहा, कम से कम एक एलिमेंट नहीं होना चाहिए, तो इसके तो कई सारे एलिमेंट इसमें नहीं है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ए प्रॉपर सबसेट बी, ए जो है ना ये वाला सेट इसका प्रॉपर सबसेट होगा, और जो बी होगा वो क्या हो जाएगा, सुपर सेट। इसमें बहुत सारे एलिमेंट हैं, ये इसमें है, इसमें मौजूद है, तो ये बड़ा सेट ये छोटा सेट, इसलिए सुपर सेट। पहले ही बता चुका हूं सुपर सेट क्या है और सबसेट क्या है।
ये आपका यहाँ पे हो जाएगा ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, यहाँ भी हो जाएगा ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। मैं समझता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रॉपर का आप ऐसे मान लीजिए कि किसी चीज को एग्जैक्ट रूप में कहना। प्रॉपर का मतलब क्या? एग्जैक्ट, ठीक है ना, जैसा होना चाहिए उस तरीके से। तो इसीलिए तो देखा ना, इक्वल का साइन नहीं लगाया, यहां पर हमने क्या किया, इक्वल का साइन नहीं लगाया। तो अब देखते हैं आगे इसी चीज को, अंतर को समझाने के लिए देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। ए बराबर ए बी सी, देखो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी यहां से। अब बात ये आती है आपको आगे थोड़ा बताता हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ, एग्जाम्पल लेते हुए सारी चीजें बताता हूँ कि मतलब सबसेट कैसे निकालते हैं, प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं, है ना, और आपका सबसेट क्या होते हैं, और इसमें किस किस तरीके से सवाल बनते हैं वो भी आपको दिखता जाएगा, है ना। तो मैंने एक सेट लिया ए बराबर ए बी सी। अब समझिए इसको, अब पहले इसके सबसेट लिख लेते हैं। पहले क्या लिखते हैं, इसके सबसेट। तो सबसेट कैसे लिखते हैं, देखो मैंने क्या बोला अभी, परिभाषा ये थी कि यदि सेट ए के सारे एलिमेंट बी में हो तब तो बन जाता है सबसेट, ठीक है। अगर मान लो सेट ए में अगर कोई भी एक भी एलिमेंट ऐसा होगा जो बी में नहीं है, इसका मतलब वो मतलब सबसेट नहीं होगा। वो भी बताया था एग्जांपल मैंने कि अगर सेट ए का कोई भी एक एलिमेंट जो बी मतलब दूसरे सेट में नहीं है तो वो सबसेट नहीं होगा। ए नॉट ए सबसेट बी, यही बताया था मैंने। तो इसका मतलब क्या है कि अगर एलिमेंट ना हो तब तो सबसेट हो जाएगा ना। और भाई रिक्त समुच्चय हमने पढ़ा भी है, रिक्त समुच्चय क्या किया हमने, पढ़ा भी है, तो वो भी तो इसका उपसमुच्चय होगा। तो देखो जरा कैसे, यहाँ पे कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट हैं, ठीक है ना, 3 एलिमेंट हैं। तो पहले हम इन एलिमेंट्स को लेकर के हम उपसमुच्चय बनाते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैंने पहले क्या किया, एक एलिमेंट ले लिया, कितना ले लिया, एक एलिमेंट। तो एक एलिमेंट लेकर के मैंने एक सेट बनाया। दूसरा एलिमेंट लिया बी, एक एलिमेंट लेके ये सेट बनाया। तीसरा लिया सी, ये भी एक बनाया मैंने, ठीक है ना। अब दूसरा दो एलिमेंट लेके बनाए ए बी, इस तरीके से। फिर ए सी, कितना, ए सी। फिर हमने लिया बी सी, यानी पहले कितना किया मैंने, एक एक एलिमेंट लेकर के बनाए सबसेट, दूसरा दो एलिमेंट लेकर के सबसेट बनाए। भाई सबसेट क्या है, सबसेट का मतलब ये है कि छोटे छोटे सेट बनाना। भाई ये सुपर सेट है, सुपर सेट में से यानी इस सेट में से एलिमेंट ले लेकर के सबसेट बनाना। तो सबसेट क्या था, ये एलिमेंट देखो इसमें है, ये एलिमेंट इसमें है, ये एलिमेंट इसमें है। इसका मतलब ये जो इसके पार्ट बने, ये जो पार्ट बने, खंड बने, ये इसके उपसमुच्चय बने, सबसेट बने, ठीक है ना। जब सबसेट बन गए तो अब एक एलिमेंट लेके बना दिया, दो एलिमेंट लेके बना दिए, तो एक एलिमेंट और बचा, क्या बचा, ए बी सी, एक सबसेट और बचा जिसमें तीनों आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, तीनों। अब जरा ध्यान से समझो इसको, है ना, थोड़ा ये एक सीध में कर लेते हैं। देखिए बी, समझना क्या है, अभी हमने एक एक एलिमेंट ले लिया, दो एलिमेंट ले लिए, 3 एलिमेंट ले लिए, सबसेट बन गया। भाई अभी सबसेट और भी तो बनेगा जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, यानी कि रिक्त समुच्चय, यानी कितना बनेगा, 5। क्या बनेगा, 5, ये भी तो बनेगा। अब यहां पे देखो जरा, ये किसका, इसका सबसेट है, ये किसका, इसका सबसेट है। क्या बताए थे अभी हमने अभी पीछे जो परिभाषा बताई थी उचित उपसमुच्चय की, उसमें हमने ये बताया था कि इसके एलिमेंट से ये हमने सबसेट बना दिया। अब देखो ये सेट है, ये ए इसमें है मौजूद, प्रॉपर वे में है, तो इसका मतलब क्या है, इसका ये प्रॉपर सबसेट बना, यानी कि ये वाला, ये और ये वाला भी प्रॉपर सबसेट क्योंकि ये इसमें है। ऐसे ही ये वाला देखिए, ये भी ए में है ना, ये वाला ये भी ए में है, ये वाला ये भी है, और ये वाला, और ये स्वयं देखो तीनों एलिमेंट आ गए, है ना, तो ये भी है।
लेकिन हम यहाँ पे क्या बन जाएगा, इक्वल, क्योंकि ये एलिमेंट बराबर भी तो है, ये दोनों इक्वल सेट हो गए, यानी कि इसका मतलब रिजल्ट क्या बना, यहाँ पे समझो जरा भाई, 5 ये भी सबसेट हो गया, प्रॉपर सबसेट हो गया ये भी, ठीक है ना, क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। जब कोई भी एलिमेंट नहीं है इसका मतलब 5 तो इसका सबसेट होगा ही होगा, क्योंकि इसकी कंडीशन पूरी फुलफिल कर रहा है डेफिनेशन के अनुसार, है ना। तो ये भी सबसेट हो गया, ये भी सबसेट हो गया, ये भी सबसेट हो गए, लेकिन ये सबसेट कौन सा होगा, इक्वल वाला, और ये सबसेट, तो ये वाले जो सबसेट होंगे ये हमारे होंगे प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट, इसको कहते हैं उचित उपसमुच्चय, ठीक है ना। और ये वाला क्या होगा, ये वाला होगा सबसेट, जिसे कहेंगे इसको सबसेट यानी उपसमुच्चय, या इसको कहते हैं हम इम्प्रॉपर, प्रॉपर सबसेट, अनुचित, ये बोलते हैं इसको अनुचित उपसमुच्चय। क्या पढ़ते हैं इसको, अनुचित उपसमुच्चय। ये बात, इसका मतलब ये होता है अनुचित उपसमुच्चय, यानी इसको हम सबसेट कहें या इम्प्रॉपर सबसेट कहें, और ये वाले ये जो बने हैं प्रॉपर वे में, ये प्रॉपर सबसेट हो गए। कितने हो गए, प्रॉपर सबसेट। अब बात आती है कि ये सबसेट है कितने, इस समुच्चय के कितने सबसेट बनेंगे, तो ये सबसेट जो बने वो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने सबसेट बने, 8, यानी नंबर ऑफ सबसेट कितने हो गए, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए कितने हो गए, इक्वल टू 8, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने एक सेट लिया ए, और उस सेट के मैंने क्या मतलब ये सबसेट बनाए। सबसेट बनाने में आपने देखा कि पहले हमने एक एक एलिमेंट लेके सबसेट बनाया, फिर हमने दो दो एलिमेंट लेके सबसेट बनाए, फिर हमने 3 एलिमेंट लेकर के सबसेट बनाए। तो आपको ये पता चल गया कि ये वाले सारे के सारे जो सबसेट हैं, ये वाले ये प्रॉपर सबसेट में आते हैं, यानी उचित उपसमुच्चय। और ये वाले जो सबसेट हैं, ये वाले, ये इसमें इक्वल का साइन आया है। इक्वल का मतलब क्या, कि ये सारे के सारे एलिमेंट, सेट ए के सारे एलिमेंट इसमें मौजूद हैं, यानी कि ये हुआ कि समुच्चय ए खुद का क्या हो गया, सबसेट हो गया। तो ये आ गया सबसेट। तो यहां से 2 पॉइंट बने, और इसमें नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए, यानी कि इसमें कितने उपसमुच्चय बनेंगे, तो कितने बने, 8। तो यहां से पॉइंट निकले 2, उन 2 पॉइंट को समझना पहले। तो क्या पॉइंट है, पहला पॉइंट है कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं, देखो स्वयं, है ना, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। ये पॉइंट यहां से निकल के आया है कि प्रत्येक सेट यानी प्रत्येक समुच्चय स्वयं का क्या होता है, उपसमुच्चय। देखो ये वाला सेट है, और देखो ये सबसेट बना है, एक ही सबसेट बन गया, तो प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। दूसरा पॉइंट बन गया आया क्या, 5 यानी कि रिक्त समुच्चय। देखो रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। अब ये बातें जो 2 पॉइंट निकल के आए, इससे जब क्लियर हुआ, तो अब हम आगे किस तरीके से इन 2 पॉइंट के आधार पर सवाल बनेंगे, या इस सबसेट जो मैंने निकाले इसके आधार पर कैसे सवाल बनेंगे, अब वो आगे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि वो कैसे आएंगे। ठीक है ना, देखिए समझिए, नोट भी कर सकते हैं इसको आप। ये तो आप समझ ही गए होंगे कि 5 सबसेट होता है, प्रॉपर सबसेट होता है। हमेशा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कि 5 कैसे, है ना, और पुरानी किताबों में दिया भी रहता है कि मतलब जो सूत्र में लिखा हुआ उसमें आपको पता चल जाएगा ये, कि इस पर अक्सर करके कंफ्यूजन रहता है कि पुराना जो सूत्र होता था सबसेट निकालने का, प्रॉपर सबसेट निकालने का, वो क्या था। अभी
नई किताब जितनी है उसमें मतलब नई बुक्स जो आ रही है उनमें क्या है, ठीक है ना। तो ये आप नोट कर सकते हो। आगे देखिए, देखिए सबसेट कैसे निकालेंगे, अब यहां आपको समझना है ठीक से। जैसे मैंने लिया एक एग्जांपल, ए बराबर, मैंने केवल एक एलिमेंट लिया है ना, केवल एक एलिमेंट, मान लो मैंने लिया 2। इसके उपसमुच्चय बताने कैसे बनेंगे। तो जब इसके उपसमुच्चय बनाएंगे तो क्या करें हम, पहले तो ये कि हम कोई भी अवयव नहीं लें, यानी कोई भी अवयव इसमें से सेलेक्ट ना। इसमें एलिमेंट कितने हैं, इसमें जो एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट है, इसमें कितना है, 1 एलिमेंट है, ठीक है ना। इसका मतलब इसके उपसमुच्चय जब बनाएंगे तो एक तो फाई आएगा, क्योंकि फाई क्या बताया अभी मैंने, फाई बताया प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, और एक क्या बताया, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। तो यहाँ पे एक तो फाई आ गया, और कितना आ गया, 2। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सबसेट, ये नंबर ऑफ सबसेट कितने आए, नंबर ऑफ सबसेट कितने आए, 2, ठीक है ना। अब लिया मैंने, मान लो मैंने 2 एलिमेंट ले लिए, तो इसके नंबर ऑफ सबसेट निकाले तो कितना आएगा, 5 आएगा, 1 आएगा। पहले क्या, कोई भी एलिमेंट सेलेक्ट ना करें, तो उसके लिए खाली ये जाएगा ना। जब कोई एलिमेंट सेलेक्ट नहीं करेंगे तो ऐसा समुच्चय बनेगा, यानी रिक्त समुच्चय के लिए सिंबल बनेगा, उसके लिए हम 5 लिखते हैं, 5 लिख दिया हमने। अब क्या, एक एलिमेंट सेलेक्ट किया, एक एलिमेंट सेलेक्ट किया तो ये वाला सबसेट हो गया। अब 2 एक एक करके सेलेक्ट किया, अभी बताया था मैंने। अब हमने क्या किया, 1 2 दोनों ही सेलेक्ट कर लिए, ये वाला। तो कितने ऑफ समुच्चय बने, नंबर ऑफ सबसेट कितने हो गए यहाँ पर, नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए, है ना। और इसके नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट, ये भी ए ले लिया हमने, बी कर लो इसको, बी कितने आए, 4। तीसरा ले, सी बराबर 1 2 3, इसके सबसेट लिखें तो पहले कितना, कोई भी एलिमेंट ना ले, 5, फिर एक एलिमेंट लें, फिर 2 एलिमेंट लें, मतलब एक एक करके ले लो, पहले 3, 5 ले लिया, 1 2 3 ले लिया। अब 1 2, अब 1 3, और कितना लेना, 2 3, और लास्ट 1 2 3। देख सकते हो यहां पर कि इसके उपसमुच्चय ये निकल के आ गए। कितने उपसमुच्चय बने, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट सी, ऑफ सेट सी लिख। अगर नहीं भी लिखे हैं सेट, ये यहां पर सेट छूट गया, सेट बी बराबर 4, है ना। अगर नहीं भी लिखे हैं सेट बी, ऐसे लिख दे तब भी ठीक है, अगर पूरा लिख देते हैं तब भी ठीक है। नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट सी इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 8। अब समझो इसको, यहां पे एक पैटर्न चल रहा है। क्या पैटर्न चल रहा है, पैटर्न को समझने की कोशिश करो। जब इसमें एक एलिमेंट है तो सबसेट कितने आए, 2। एक एलिमेंट है तो सबसेट कितने आए, 2। यहां पे देखो 2 एलिमेंट है तो सबसेट कितने आए, 1 2 3 4। यहां पे देखो 3 एलिमेंट हैं तो सबसेट कितने आए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर मैं इस पैटर्न को कुछ इस तरीके से बनाऊं, अगर आप समझ सकते हैं, तो 2 की पावर 1, यहाँ पे 2 की पावर कितना हो जाएगा, 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3। इसका मतलब ये हुआ, अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनाइए, एक एलिमेंट 1 पावर, 2 एलिमेंट 2 पावर, 3 एलिमेंट 3 पावर। क्लियर हो रहा होगा, है ना। मैं जो पैटर्न बनाना चाह रहा हूं उसको समझिए। मैंने कहा एक एलिमेंट 2 की पावर 1, 2 एलिमेंट 2 की पावर 2, 3 एलिमेंट 2 की पावर 3। इसका मतलब इसमें 10 एलिमेंट तो 2 की पावर 10, 100 एलिमेंट तो 2 की पावर 100, यानी 100।
अगर n एलिमेंट तो 2 की पावर n। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये निष्कर्ष निकला कि यदि 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 सेट ए में n एलिमेंट है, अर्थात a1 a2 a3 डॉट 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 a। मैंने कहा अगर सेट ए में n एलिमेंट हैं, यानी इसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी, n होगी, n एलिमेंट हैं, तब इसमें उपसमुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी, तब उपसमुच्चयों की संख्या, तब समुच्चय ए के उपसमुच्चयों की संख्या, उपसमुच्चयों की संख्या बराबर आ जाएगा आपका 2 की पावर। अब इसमें हम और भी चीजें समझते हैं साथ साथ। देखो पहली बात तो ये कि ये फॉर्मूला आ गया, ये पैटर्न बना के आया। अगर हम वास्तविक रूप में देखें आया कैसे, आता कैसे है, तो उसके लिए अभी थोड़ा सा इंट्रो बताता हूँ। अभी आप समझिए, अभी और समझेंगे आप। अब देखो यहाँ पर ये रिक्त समुच्चय, ये क्या है, ये आपका एकल समुच्चय यानी कि स्वयं का, ये स्वयं सबसेट हो गया, यानी रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का सबसेट हो गया। और ये सबसेट ए, सबसेट क्या मतलब सबसेट ए स्वयं का सबसेट हो गया। इसका मतलब ये प्रॉपर सबसेट, ये सबसेट। यहां पर देखो जरा 1 2 एलिमेंट है, तो ये क्या हो गया, ये आपका यहां पर हो गया सबसेट, और ये क्या हो गए प्रॉपर सबसेट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ प्रॉपर सबसेट 1, यहाँ पे प्रॉपर सबसेट कितने 3, यहाँ पर प्रॉपर सबसेट कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 प्रॉपर सबसेट हो जाएंगे, और एक कितना हो जाएगा इम्प्रॉपर सबसेट। तो ये भी आप समझ सकते हो इसको, ठीक है ना। रहा आगे और इसमें बताता हूं तो उसको फॉर्मूले के रूप में मैं आपको इसको लिखा दूंगा, ठीक है ना। तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अब देखो ये फॉर्मूला आया कहां से, इसको भी समझ लीजिए। तो अभी मैंने ये कहा a बराबर a1 a2 a3 डॉट 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 a है। कितने एलिमेंट है इसमें, n एलिमेंट, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं आपको कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन पे लेके जाता हूं, उसको समझिए आप, थोड़ा सा यहाँ पे समझ में आ जाएगा आपको। मैंने कहा n एलिमेंट है, ठीक है ना, n एलिमेंट, या हम ये कहें n वस्तु है, ठीक है ना, n अवयव या n वस्तु है। ये पता चल जाएगा कि इसको निकालते कैसे हैं, आता कहां से है, ये हमें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस पर बेस सवाल बनेगा। सवाल आता भी है, परीक्षाओं में सवाल भी आता है। n अवयव या n वस्तु है। अब n वस्तुओं में से मान लो हमें एक वस्तु चुननी है, 2 वस्तु चुननी है, 3 वस्तु चुननी है, 4 वस्तुएं चुननी है, तो कैसे चुनते हैं। जैसे मैंने कहा n वस्तुओं में से हमें r वस्तुएं चुननी है, तो NCR लिखते हैं। क्या लिखते हैं, NCR। तो इसी तर्ज पर मतलब ये कॉम्बिनेशन है। मैंने कहा मान लीजिए 5 वस्तुएं हैं, कितनी वस्तुएं हैं 5। अब 5 वस्तुओं में से मुझे 3 वस्तुएं चुननी है, ये मैंने क्या बताया n वस्तुएं, n वस्तुओं में से हमें r वस्तुएं चुननी है, तो NCR। 5 वस्तुएं, इसमें से हमें मान लो 2 वस्तुएं चुननी है, तो 5C2। अगर मैंने कहा 3 वस्तुएं चुननी है, तो 5C3। मैंने कहा 1 वस्तु चुननी है, तो 5C1। तो ये आपको ये पैटर्न मतलब समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से हम किस तरीके से चुनते हैं। ऐसे ही अगर मैं ये कहूं कि 5 वस्तुओं को सेलेक्ट करो, 5 वस्तुओं को सेलेक्ट करो, कैसे मतलब कैसे सेलेक्ट करना। जैसे 5 है, 5 में से हमें वस्तुएं सेलेक्ट करनी है, कैसे कैसे सेलेक्ट करेंगे हम। 5 में से हम एक वस्तु ले लें, 5 में से हम कितना ले लें, एक वस्तु 5C1। 2 ले लें 5C2, 3 ले लें तो 5C3, 4 ले लें तो 5C4, है ना। ऐसा भी तो हो सकता है हम एक भी सेलेक्ट ना करें तो 5C0, है ना। तो ये कॉम्बिनेशन आपको समझ में आ रहा होगा। इसी के आधार पर अब यहाँ देखो n एलिमेंट है, जैसे मैंने बताया था n एलिमेंट। तो मैंने कहा भाई हमें उपसमुच्चय तो बताने हैं, तो मैंने कहा n एलिमेंट जब इसमें है तो मैंने कहा हमें
क्या करें हम, कोई भी एलिमेंट सेलेक्ट ना करें। क्या करें, यानी इस सेट में से हम कोई भी एलिमेंट सेलेक्ट ना करें, तब क्या होगा, कोई एलिमेंट सेलेक्ट नहीं करें यानी जीरो एलिमेंट सेलेक्ट करें, यानी कि ये हो जाएगा NC 0। फिर अब क्या करें, मान लो एक एक करके सेलेक्ट करें, मतलब ये A1 को A2 को A3 को अलग करें, यानी कि एक एलिमेंट लेकर के अवयवों को सेलेक्ट कर कर उप समुच्चय बनाना। तो कैसे, NC1, ठीक है ना। अब दो अवयव लेकर के करें तो NC2, तीन अवयव को लेकर के करें तो NC3, है ना, डॉट डॉट डॉट। मान लो n तक जा रहे हैं तो बीच में 100 भी आएगा, 200 भी आएगा, 1000 भी आएगा, पता नहीं, बहुत सारे एलिमेंट होंगे ना इसमें। तो लास्ट में मैंने ले लिया NCN। अब इनको प्लस कर दो, जोड़ दो, क्या कर दो, इनको जोड़ दो। ये तो ये आपको दिख रहा होगा NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस डॉट 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 NCN। तो बाइनोमियल थ्योरम में जाएं। बाइनोमियल थ्योरम में एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस डॉट 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 प्लस NCN बराबर किसके होता है, 2 की पावर n। आता कहां से है, तो ये होता है 1 प्लस x टू दी पावर n बराबर NC0 प्लस NC1x प्लस NC2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस NCN x स्क्वायर। अगर हम x के स्थान पर 1 रख दें, 1 रखने पर जैसे ही 1 रखेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस 1 की पावर n, जहां जहां x है वहां 1 रख दो तो कितना आएगा, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस डॉट 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 प्लस NCN। तो क्या निकला, 2 की पावर n, 2 की पावर n निकला। यानी कि ये पता चल गया हमें, ये बाइनोमियल का कॉन्सेप्ट है, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस डॉट 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 प्लस NCN बराबर इसका मान कितना होता है, 2 की पावर n। तो ये जो भाई मैंने इसमें से सेलेक्ट किए अवयव वो इसी तरीके से तो आए हैं। पहले मैंने 0 एलिमेंट लिया, ठीक है, फिर मैंने 1 एलिमेंट लेकर के उप समुच्चय बनाए, फिर 2 एलिमेंट लेके बनाए, फिर 3 एलिमेंट लेके बनाए, फिर n में से n एलिमेंट लेकर। तो इसका मान किसके बराबर हो गया, 2 टू दी पावर n। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि यदि किसी समुच्चय में n एलिमेंट है, यदि किसी समुच्चय में, किसी सेट में n एलिमेंट हैं तो उप समुच्चयों की संख्या कितनी होती है, 2 की पावर n। तो यहां से क्या, नंबर 1 पहला पॉइंट क्या, समुच्चय A के कुल उप समुच्चयों की संख्या, कुल उप समुच्चयों की संख्या बराबर हो जाएगा 2 की पावर n। दूसरा, इसी सेट की बात कर रहे हैं, कुल अरिक्त उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या, ध्यान रहे क्या बोला मैंने, अरिक्त, क्या बोला, अरिक्त यानी रिक्त वाला उसमें नहीं आएगा। इसमें तो कुल आ रहे हैं, टोटल, टोटल का मतलब क्या, इम्प्रॉपर सबसेट भी आएगा और रिक्त सबसेट भी आएगा, और जितने भी बीच वाले हैं वो सारे, यानी कुल उप समुच्चयों की संख्या कितनी आएगी, 2 की पावर n। कुल अरिक्त उप समुच्चयों की संख्या, यानी कि अरिक्त मतलब उसमें से 5 वाला हट जाएगा, कौन सा वाला, 5 वाला। जब 5 वाला हटेगा तो माइनस होगा, तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर n माइनस 1। और थर्ड पॉइंट आपका आएगा कुल उचित उप समुच्चयों की संख्या, या उचित या इसी को कहते हैं वास्तविक उप समुच्चयों की संख्या बराबर आएगा आपका कितना, 2 की पावर n माइनस 1। यानी कि इसमें से भी क्या, उचित उप समुच्चयों की संख्या, तो जो स्वयं वाला है वो हट जाएगा, स्वयं वाला जो बनेगा ना वो हट जाएगा, तो माइनस 1। और लास्ट पॉइंट 4 है, कुल, इसी सेट की बात हो रही है, इस सेट पे, ठीक है, कुल अरिक्त उप समुच्चयों की संख्या
2 की पावर n, समझो जरा, कुल अरिक्त उप समुच्चय, यहां पर ऐड कर लो उचित, क्या कर लोगे, उचित, मैंने क्या बोला, कुल अरिक्त उचित उप समुच्चयों की संख्या, ये थोड़ा मिस्टेक हो गई मेरे से, कुल अरिक्त उचित उप समुच्चयों की संख्या, उचित आ गया, उप समुच्चय भी आ रहा है, अरिक्त भी आ रहा है, अरिक्त का मतलब क्या, रिक्त नहीं आना चाहिए, 5 हट जाएगा, उचित आ रहा है, इसका मतलब क्या, लास्ट वाला यानी जो स्वयं वाला होता है वो हट जाएगा, 2 हट रहे हैं ना, तो 2 की पावर n माइनस का 2। तो इस तरीके से ये मैंने आपको समझा दिया कि किसी सेट में अगर n एलिमेंट हैं तो उसका फॉर्मूला कैसे निकलता है, कैसे निकालते हैं, अवयवों को सेलेक्ट करते हैं, ये भी मैंने आपको समझा दिया। ये आप रफली है, नोट करना चाहो साइड में कर सकते हो, ये समझने के लिए केवल, ये भी आपको पता चल गया कि इसका उपसमुच्चय कैसे निकालते हैं फॉर्मूला। उसके बाद जो अन्य चीजें बनती हैं कि अरिक्त उपसमुच्चय कैसे निकालेंगे, उचित उपसमुच्चय कैसे निकालेंगे, अरिक्त उचित उपसमुच्चय कैसे निकालेंगे, उनके लिए सभी के लिए इसमें फॉर्मूला हो गया। और इनसे मतलब ये तो फॉर्मूला काफी पुराना है, इस पर भी अभी भी सवाल बनते हैं। अब थोड़ा नया पैटर्न आ रहा है ना, तो नए पैटर्न मतलब क्या, थोड़ा सा सवाल को घुमावदार लाते हैं। तो क्या देखो यहाँ पर अरिक्त उपसमुच्चयों की संख्या 2 की पावर n माइनस 1, दिमाग में सबके ये छपा होता है ना, कंफ्यूजन जरा सा नाम देख लो आप, है ना, जरा सा कंफ्यूजन घुमा, दिमाग सूत्र वही दिमाग में बैठा रहता है हर समय, तो सवाल गलत होने के चांस रहते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको उपसमुच्चय निकालना आपको समझ में आ गया होगा हम कैसे निकालते हैं। आगे देखो जरा, चलिए देखिए, अभी मैंने जो फॉर्मूले आपको लिखवाए थे उन फॉर्मूले के आधार पर ये जो क्वेश्चन है, देखिए कैसे करना है, इसको समझिए। इसमें लिखा है अलावा शब्द के अक्षरों से बनने वाले समुच्चय। तो अलावा शब्द का क्या बनाना है, पहले तो समुच्चय बनाना है, ठीक है। तो एक सेट बनाते हैं, सेट का नाम ले लेते हैं, मान लो ए सेट ले लिया मैंने, ठीक है। अब इसमें आने वाले जितने भी अक्षर हैं उनको हम क्रम से लिख लें। तो पहले इसमें क्या आ रहा है, ए आ रहा है, अरे ए आ गया तो इसको यहाँ से हटाओ, है ना, इसको हटा देते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्स ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, एक्स। तो देखो ए कितने बार आ रहा है, 2 बार, 1 2 3 4, एक ही बार लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या आ रहा है, बी, बी एक ही बार आ रहा है। फिर कितना आ रहा है, डी, कितने बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है। अब क्या बचा इसमें, एच, फिर कितना, एल, 2 बार आ रहा है, एल। तो देख सकते हो इसमें ऐसे कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट आ गए। इसका मतलब क्या कि इसकी जो कार्डिनलिटी है, यानी इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट है इसमें, वो कितने आ गए, यानी एक्स साइड में जो अवयवों की संख्या वो कितनी है, 5 है। पूछा क्या है, उप समुच्चयों की संख्या और उचित उप समुच्चयों की संख्या। तो फॉर्मूला क्या बताए थे हमने ये बताया था उप समुच्चयों की संख्या यानी उप समुच्चय, कुल उप समुच्चय, क्या, कुल उप समुच्चय। इसके कितने उप समुच्चय बनेंगे, तो कुल उप समुच्चयों की संख्या, कुल लगाना चाहे लगा दो, ना लगाना चाहे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, उप समुच्चयों की संख्या। क्या फॉर्मूला बताए थे, 2 की पावर n का मान कितना, यहाँ पर ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट x, कितने एलिमेंट है इसमें, 5 एलिमेंट है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 की पावर 5, कितना हो गया, 32, 32। आगे उचित उप समुच्चयों की संख्या, उचित उप समुच्चयों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 2 की पावर n माइनस 1। तो 2 की पावर n का मतलब कितना, 2 की पावर 5 माइनस 1, कितना हो गया, 32 माइनस 1 यानी कि 31। तो इससे पता चल गया कि इसमें 5 एलिमेंट है, तो उप समुच्चय कितने बनेंगे, 32, 2 की पावर 5 यानी कि 32 होता है। और उचित उप समुच्चयों की संख्या एक कम हो जाएगा, तो कितना हो गया, 32 माइनस 1 31। इस तरीके से आपका ओवरऑल पूरा मैंने आपको इस वीडियो में उप समुच्चय, उचित उप समुच्चय, सुपर सेट यानी कि अधिक समुच्चय क्या होता है सब कुछ ये क्लियर करा दिया मैंने। साथ में क्या क्या सवाल बनते हैं, किस प्रकार के सूत्र बने थे वो मैंने आपको बता दिए। तो आज आपका मैं समझता हूँ उप समुच्चय क्लियर हो गया होगा। और अब मिलते हैं आपको अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।